वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फेराटोनिक विट कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हामिला ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। ये डायबिटिक के पेशेंट हैं जिनको खून की कमी हो जाए, यानी खून की कमी रहती है, एचबी लेवल डाउन है, क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर वो इस्तेमाल करें तो उन्हें कितना फ़ायदा मंद रहेगा। तो ये तमाम तर सवालात आज की वीडियो का हिस्सा हैं। तो जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल फेराटोनिक विट, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर आयरन है प्लस विटामिन विद फोलिक एसिड है, और हैंसल फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है यानी तैयार कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल है और डिब्बी के अंदर 30 की पैक है और कोई इतना ज़्यादा कास्टली भी नहीं है। जिन माओं को, बहनों को या जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, एचबी लेवल डाउन जा रहा है, हाथ पांव सुन हो रहे हैं, कमज़ोरी की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बैक पेन रहता है, ये टांगों में दर्द रहता है, या जैसा कि हाथों में दर्द रहता है, ये हाथ सुन हो रहे होते हैं, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी तरह ये सिरप फार्म में भी मौजूद होता है। सिरप फार्म में बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों को फोलिक एसिड की कमी है यानी खून की कमी है, आयरन की कमी हो रही है, तो उन बच्चों में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बड़ों में ये कैप्सूल फार्म में आप कैप्सूल फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको वैसे ही वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आयरन की समटाइम कमी रहती है, एचबी डाउन रहती है, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मुफीद है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, यूजिंग मेथड की इस्तेमाल बात करें, तो एक कैप्सूल रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है अकॉर्डिंग तो तबीयत देखते हुए, पेशेंट की वेरिएशन मद्देनज़र रखते हुए, तो इसकी डोज़ को बीडीबी इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी इस कैप्सूल को आप सुबह शाम भी ले सकते हैं, ज़्यादा कमज़ोरी, खून की कमी की सूरत में, और एक गिलास दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन को ये प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है, जिनको यानी खून की कमी है, पट्टों कमज़ोरी है, या जो माएँ दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और हामिला ख़वातीन में बहुत ज़बरदस्त है। उनमें आपको पता ही है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, जिसकी वजह से माँ की सेहत में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है और तबीयत अपसेट रहती है, वीकनेस ज़्यादा फ़ील करती है, एचबी भी डाउन रहती है। तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करवाएं, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करवाएं। और इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उनमें भी खून की कमी है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों में 1 चम्मच सुबह शाम की डोज़ दे सकते हैं, और इसके अलावा एक बार सम बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 चम्मच रोज़ाना भी दे सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी पेट में दर्द मरोड़ हो सकते हैं, या वॉमिटिंग फ़ील हो सकती है ओवरडोज़ इस्तेमाल करने से। बाकी आयरन है, आयरन के इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप ओवरडोज़ का इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में वॉमिट वगैरह और ये चीज़ें हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकती हैं, घबराहट हो सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो फार्मेसी, हर फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स मिल जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो इसके साइड में जो आयरन प्लस विटामिन विद फोलिक एसिड है, आप इस नाम से ले सकते हैं, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बताया है। बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन को ये प्रॉब्लम है, जिनको ये शिकायत रहती है,
तो वो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।